हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिलेशन बिटवीन द प्रेशर। मतलब हमारे डिफरेंट टाइप के जो प्रेशर होते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर और गेज प्रेशर। ये आपने नाम भी सुने होंगे व्यवहारिक रूप से कि गेज प्रेशर के द्वारा हम ये माप लेंगे। तो ये चीजें एक दूसरे से कितना रिलेशन है और क्या इसकी यूटिलिटी है, क्या एप्लीकेशन है, तो इसी को समझने के लिए हम आज रिलेशन बिटवीन प्रेशर के बारे में समझेंगे। क्योंकि प्रेशर को अगर आप सही तरीके से नहीं समझ सकते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपको सही मायने में समझ में नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका आप बार बार नाम भी सुनते हैं या एयर प्रेशर भी कह सकते हैं हम। तो मैं यहाँ इस रूम में खड़ा हूँ तो मेरे चारों सराउंडिंग जो प्रेशर है इसको मैं बोल सकता हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या वैल्यू है ये हम बैरोमीटर की हेल्प के द्वारा निकाल सकते हैं। वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 1 बार होता है। अब डिफरेंट एसआई में इसकी वैल्यू कुछ और होगी, एमकेएस में कुछ होगी। तो यहाँ मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये बैरोमीटर की हेल्प से ये निकाला है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एसआई में होती है। अगर इसको हम एमकेएस में देखें तो ये यहाँ पर 1.033 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, ये एक 1 बार, ये लिखा हुआ है 1 बार, और इसकी जो 1 बार की ये 1 बार इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल भी होता है। और इसकी ओरिजिनल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है ये इतनी होती है 1,1325 पास्कल, और 1 पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 1 बार है, इसको मैं कंसीडर ले करके और पूरा आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर में क्या है। तो मैं एक सिलेंडर की हेल्प से, आपने देखा है एलपीजी जो हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए उपयोग करते हैं, तो ये मैं जैसे एक सिलेंडर बना रहा हूं। एक कुछ इस तरीके का सिलेंडर होता है, यहाँ पे नॉब लगी रहती है और इसमें गैस भरी हुई है। यहाँ पे चारों डायरेक्शन से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इसमें। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब आपको मैंने बता दिया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 बार का लग रहा हुआ है। अब ये आपको मालूम है इसमें 1 बार से ज्यादा का इसमें प्रेशर होगा, तभी इसमें अगर हम नॉब को अगर जैसे प्रेस करेंगे तो गैस तुरंत निकलने लगती है। इसका कारण यही है कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे लेस प्रेशर है और यहाँ पर मोर प्रेशर। तो निश्चित ही दोस्तों आपको मालूम है कि मोर प्रेशर से लेस प्रेशर की ओर गैस का प्रभाव होता है, चाहे हाई एनर्जी से लो हो या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हो, तो हर एक का फ्लो मतलब हाई से लो की तरफ होता है। तो निश्चित रूप से इसमें जो एलपीजी सिलेंडर में जो गैस है उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, इसमें हो सकता है इसमें 3 या 4 बार हो इसका, और केजीएफ में 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर इसका प्रेशर होता है। तो दोस्तों, अब ये एक मैं लाइन खींच दूं यहाँ पे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये मैंने एक लाइन खींच दी है, इसे हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार के बराबर है। ये हमने अभी वैल्यू इसकी निकाल ली है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक लाइन है। इसी डिफरेंस को हम मानते हुए और हम देखेंगे कि गेज प्रेशर की क्या वैल्यू है, वैक्यूम प्रेशर किससे इससे रिलेट होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। तो अब दोस्तों इसमें
एक चीज हमको क्लियर समझ में आ रही है कि इसके अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। और हम जनरली आप देखते हैं कि जैसे मोटरसाइकिल कार के जो टायर में जो हवा भरी रहती है उसको गेज प्रेशर के द्वारा नापते हैं, क्योंकि उस ये जो इनसाइड में है इसे हम गेज प्रेशर ही कहते हैं। गेज प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, इसलिए हम उसे गेज प्रेशर कहते हैं। और ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब ये क्यों? क्योंकि 1 बार से ऊपर होगा तो हम इसे गेज प्रेशर कहेंगे। तो ये एक मैं लाइन खींच देता हूं, ये आपका गेज प्रेशर हो गया दोस्तों, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ये एलपीजी गैस है, जैसे मान लो सिलेंडर खाली हो गया, अगर मैं यहाँ पर एक पंप की सहायता से इसे कनेक्ट कर दूं कुछ इस तरीके से, और ये हमारा क्या है, वैक्यूम पंप से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, वैक्यूम पंप। अब देखिए दोस्तों, अब ये जब सिलेंडर खाली था तो यहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके अगर यहाँ नीचे से भी लगेगा तो ये यहाँ पर लगेगा। तो ये एक तरह से क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बाहर का दाब अंदर का दाब बराबर है। लेकिन अगर मैं ये जो अब बाहर भी एक बार का प्रेशर है और अंदर भी इसमें कितना है, क्योंकि ये खाली हो गया सिलेंडर, तो इसमें जो प्रेशर होगा वो भी 1 बार के बराबर होगा। 1 बार मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। 1 बार की वैल्यू हमने निकाल ली है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1 बार के बराबर होता है। अब दोस्तों हम ये जो वैक्यूम पंप लगाया है, अगर हम इसकी गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें से अंदर से जो हवा है जिसे हम चारों तरफ हम उसको जो हमारे चारों सराउंडिंग में रहती है हवा, उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। तो अगर हम इसमें से अगर मैं 1 बार में से अगर मैं 0.4 बार यहाँ पे निकाल लेता हूं, तो ये 1 बार में से अगर मैंने निकाला 0.4 बार, तो ये कितना बचेगा सिलेंडर में 0.6। तो यहाँ पे ये क्या है, वैक्यूम क्रिएट हो गया पार्शियली। तो ये पार्शियली वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब इसको हम ये हमेशा 1 बार से कम होगा, ये इसको हम बोल सकते हैं पार्शियली वैक्यूम। तो दोस्तों आप ये यहाँ पे 1 बार है, यहाँ 0.6 है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वैक्यूम प्रेशर की वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगी। तो मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो लाइन है यहाँ पर, ये लाइन के कुछ नीचे आएगा, क्योंकि गेज प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर मैं यहाँ पे अगर वैक्यूम प्रेशर कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये मैंने ये वैक्यूम प्रेशर लिख दिया यहाँ पर। अब दोस्तों ये वैक्यूम प्रेशर हो गया, इसको चाहे तो आप 0.6 भी लिख सकते हैं। अगर मैंने जैसे यहाँ पे अगर अभी 0.6 है ये, तो ये मैंने 0.6 लिख दिया। अब दोस्तों अगर मैं चाहूं तो इसको जो 0.6 है इसके अंदर अगर मैं इसको भी पंप की हेल्प से पूरा यहाँ पे ये जो इसकी हवा है पूरी खाली कर दी और यहाँ 1 बार मैंने खींच ली पूरी हवा, तो यहाँ पे क्या हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, मतलब 0 वैक्यूम हो गया। इसे हम बोलेंगे 0 वैक्यूम। 0 वैक्यूम, या हम इसको बोल सकते हैं एब्सोल्यूट 0 प्रेशर, एब्सोल्यूट 0 प्रेशर। तो दोस्तों अब ये जो एब्सोल्यूट 0 प्रेशर है वो प्रेशर होता है जहां पे वैक्यूम 0 हो जाता है, मतलब इसमें ये बिल्कुल एक अलग ही रेफरेंस लाइन हो जाती है। अगर जैसे मान लो ये 1 बार है, अगर मैं यहां पर एक लाइन खींच दूं
एक ये मैंने लाइन खींच दी। अब जैसे ये एक बार है तो यहाँ पे जैसे मान लो ये 0.9 हो जाएगा, 0.8, 0.6, 0.7, 0.2 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 0 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, 0 वैक्यूम या एब्सोल्यूट 0 प्रेशर। तो ये इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 प्रेशर, या आप 0 या इसे हम 0 वैक्यूम भी बोल सकते हैं, 0 वैक्यूम। तो दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया कि ये एब्सोल्यूट 0 प्रेशर कहां पे होगा, जब वैक्यूम इसका 0 हो जाएगा। मतलब इस सिलेंडर में से पूरी एटमॉस्फेरिक एयर है या एयर पूरी खाली कर दे तो यहाँ पे पूरा खालीपन आ जाएगा। अगर ये खाली हो गया पूरा तो हम इससे बोलेंगे एब्सोल्यूट 0 प्रेशर। अब ये दोस्तों देखो ये 0.6 है, तो ये यहां से यहां तक ये क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू जो रहेगी ये 0.4 रहेगी। इसे अगर हम ये एब्सोल्यूट 0 प्रेशर अगर रेफरेंस लाइन मानेंगे और यहां से अगर हम कोई भी प्रेशर नापेंगे तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा। अब ये इसको मैं एब्सोल्यूट प्रेशर लिख देता हूं, एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा हम एब्सोल्यूट 0 प्रेशर से मापेंगे। अगर मैंने एक लाइन यहां से जैसे मान लो यहां खींच दी मैंने कुछ इस तरह से, तो ये भी क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट 0 प्रेशर। या आप यहां ये इसको भी आप लिखेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, क्योंकि जहां से आप नापेंगे वो एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन के एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर एक फार्मूला हमको मिल जाएगा, अगर हमें एब्सोल्यूट प्रेशर ये यहां से यहां तक का देखा जाए तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्यों? क्योंकि ये 0 से हम 1, 2, 0 से हम जैसे चले 0.1, 0.3, 0.4, 0.6 और ये जो है यहाँ पे ये 1 बार आ रहा, मतलब ये यहां से इतना जो है आपका, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर हम यहां तक पहुंचते हैं तो ये P एटमॉस्फेरिक। अब मैं P अगर एब्सोल्यूट प्रेशर यहां से यहां तक का नापना है तो ये कितना हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो ये एक फार्मूला बन जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये यहां तक का हमको मेजर करना है, यहां तक का, तो ये इतना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया क्योंकि यहां से यहां तक आए तो ये 1 बार हो गया, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। इसके ऊपर गए तो ये गेज प्रेशर हो गया। तो यहाँ पे P गेज लिख दिया मैंने। दोस्तों अब दूसरा एक और फार्मूला बन जाता है इसी में कि ये इन दोनों के बीच में ये P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये 0.4 एब्सोल्यूट प्रेशर है और ये वैक्यूम प्रेशर है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस ये वैक्यूम प्रेशर। तो ये दो फार्मूले हैं, इसकी हेल्प से हम कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। वैक्यूम प्रेशर निकालना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, तो इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है 0.6 है, ये इसकी वैल्यू 0.2 भी हो सकती है, 0.4 भी हो सकती है, 0.8 भी हो सकती है, इसी तरीके से। पर मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझाया कि यहां से यहां तक की जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार के बराबर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने बिल्कुल ये रफ डायग्राम के द्वारा समझाया। यहाँ पे आप देखें तो ये डायग्राम आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ये मैंने बनाया है प्रेशर और एब्सोल्यूट 0 प्रेशर के बीच में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एब्सोल्यूट 0 प्रेशर या 0 वैक्यूम। तो यहाँ से जो भी लाइन हम एब्सोल्यूट 0 प्रेशर से स्टार्ट करेंगे उसे हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहेंगे। 2 लाइन मैंने खींची है, एक ये, तो ये भी एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगी और दूसरी ये।
अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन है, ये वाली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो मैंने 1 बार के इक्विवेलेंट लिखा हुआ है क्योंकि इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब पॉजिटिव आएगा तो वो हमारा इस लाइन से गेज प्रेशर कहलाएगा। अगर हमारा नेगेटिव आती है कोई चीज, जैसे मान लो नेगेटिव से मतलब 1 से नीचे आई, जैसे मान लो 0.1 बार आया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वैक्यूम प्रेशर हो जाएगा। मतलब 1 से कोई भी कम आएगा तो उसे हम वैक्यूम प्रेशर कहेंगे। तो एब्सोल्यूट प्रेशर किसे कहेंगे, द प्रेशर मेजर्ड फ्रॉम द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट प्रेशर। मतलब हम अगर वो प्रेशर जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर वाली लाइन से मेजर करेंगे, ये इसकी लाइन है, अगर हम यहां से मापेंगे तो उसे हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहेंगे। गेज प्रेशर क्या है, द प्रेशर मेजर्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये जो गेज प्रेशर को अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नापेंगे और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर होगा, क्योंकि गेज प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू से ज्यादा होता है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वैक्यूम प्रेशर आप देख ही रहे हैं दोस्तों, ये वैक्यूम प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन के नीचे आएगा, ये हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 बार से कम होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द वैक्यूम प्रेशर ऑलवेज लाइज बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज नेगेटिव प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये मैंने बता दिया, प्रेशर सराउंडेड द एटमॉस्फेरिक इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये 2 फार्मूले हैं ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं, ये इसको किस तरीके से लिखना है। एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर ये लाइन इसके बराबर हुई, कहने का मतलब ये यहां पर, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर के बराबर हो जाएगा फार्मूला। वैक्यूम प्रेशर का वो मैंने वहां पे लिखा है, उस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है ये एट द सी लेवल 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी जो एटमॉस्फेरिक वैल्यू है 101.3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों उम्मीद है कि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ये आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो देखें।